मोदी जी एक सीरियल रेपिस्ट जो है उसके कहने पर विदेश जाते हैं। वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके किसी भी रेपिस्ट से सलाह लें, वो लें। टैक्स स्लैब में आपने कोई इनकम स्लैब के अंदर आपने कोई चीज़ नहीं किया, सीनियर सिटीजन को आपने कोई राहत नहीं दी। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से 2017 में रंगरलिया मना गया है। पहले प्रधानमंत्री काम करने के लिए जाते थे, वो नाच गाने के लिए गए थे। इट इज मेंशन दैट इज सैंग एंड डांस। तो उस इंसान को सोच रहा हूँ जैसे नरेंद्र मोदी को नाचते और गाते हुए देखना पड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम कांग्रेस के यूथ कार्यालय के पास मौजूद है और यहां पे कांग्रेस यूथ की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की गई थी। इसके पीछे के कारण एपिस्टाइन फाइल्स के बारे में बात की गई थी। वहीं आज ही देश में बजट पेश किया गया 1 फरवरी के दिन, जिस बजट को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से आक्रोश देखने को मिला। यूथ कांग्रेस की तरफ से एपिस्टाइन के साथ मोदी जी के कनेक्शन और बजट को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे गए। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पता चला है कि मोदी जी एक सीरियल रेपिस्ट जो है उसके कहने पर विदेश जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मदद करते हैं। अगर मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बनके कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी की दोस्ती किसी से भी हो सकती है, उनके शौक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके किसी भी रेपिस्ट से सलाह लें, वो लें। लेकिन प्रधानमंत्री पद में अगर वो ऐसा काम करेंगे, इससे देश की छवि खराब हो रही है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि फाइल्स में नाम आया है मोदी जी का, और हमेशा मोदी जी ऐसे किस्सों में क्यों फंस जाते हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के मामले में बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय लाकड़ा जी मौजूद है। मोदी का और एप्सिन का फोटो एआई जनरेटेड है, वो हमने लगाया है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, बट ईमेल में उसका मेंशन होना वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि 2017 में उन्होंने इजराइल में एज इंडिया पीएम उन्होंने क्या गुल खेला है, जो काम किया है। और आज बजट के दिन, जब बजट में आपने टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया, आपने न्यू टैक्स स्लैब में आपने कोई इनकम स्लैब के अंदर आपने कोई चेंज नहीं किया, सीनियर सिटीजन को आपने कोई राहत नहीं दी, रोज़गार बढ़ाने के लिए आपने कोई किसी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया। बड़ी शर्म की बात है कि उसी दिन ये खबर मिलती है कि 2017 में ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से 2017 में रंगरलिया मना के आए हैं, नाच गा रहे हैं इम्प्रेस करने के लिए। मैं तो उस इंसान को सोच रहा हूँ जैसे नरेंद्र मोदी को नाचते और गाते हुए देखना पड़ा हुआ। वो कितना ऐसे मतलब प्रधानमंत्री जी, वो उन्हें तो हर देश में जाना पड़ता है, विदेश नीति के तहत उन्हें तमाम तरह की डील भी करनी होती है, तो रंगरलिया मनाने की फ़र्क ये है कि वो पहले प्रधानमंत्री काम करने के लिए जाते थे, अब वो नाच गाने के लिए गए थे। इट इज़ मेंशन दैट इज सैंग एंड डांस्ड टू इम्प्रेस एज पर द एडवाइस। तो पहले सलाह ली उन्होंने नाचने गाने की।